10 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। रिटायरमेंट के काउंटडाउन के बीच चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बयान दिया कि ये सोचकर चिंतित हूं कि इतिहास कैसे याद करेगा। इससे मिलती जुलती बात मनमोहन सिंह ने भी बोली थी, जब 2014 में उनका पीएम कार्यकाल खत्म होने जा रहा था। चंद्रचूड़ के मन की बात पर अब बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हो रहा है। बस इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को बढ़िया से समझा दिया कि उन्हें इतिहास बनने के लिए क्या और फैसले लेने हैं। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों या सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केस को लेकर राजनीतिक भाषणों में, रैलियों में टीका टिप्पणी नहीं होती। सुनवाई कब हो, फैसला क्या हो, इस पर भी कम से कम रैलियों जैसे आयोजनों में भाषणबाजी से बचा जाता है। चीफ जस्टिस से उद्धव ठाकरे इतने नाराज हैं कि उन्होंने ये दोनों मर्यादाएं तोड़ दी। बाला साहेब ठाकरे के जमाने से मुंबई में दशहरा रैली का भव्य आयोजन होता आया है। इसी रैली में बाला साहेब शिव सैनिकों को आगे की लाइन देते रहे। बाला साहेब के बाद उद्धव ठाकरे ने ये परंपरा बनाए रखी। शिवसेना विभाजन हुआ तो असली शिवसेना के ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अध्यक्ष एकनाथ शिंदे भी दशहरा रैली करने लगे। पिछले 3 साल से मुंबई के 2 अलग अलग मैदानों में दोनों शिवसेना की अलग अलग दशहरा रैली होती है। दोनों रैलियों के भाषणों में आज भी सबसे ज्यादा चर्चा इस पर बात होती है कि असली शिवसेना की दावेदारियां पेश होती हैं। बताया जाता है कि बाला साहेब का असली वारिस कौन है। ऐसी ही शिवसेना यूबीटी की विशाल दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे के निशाने पर आ गए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। उद्धव ठाकरे ने बेबाक बेधड़क होकर बोल दिया कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि रिटायरमेंट के बाद इतिहास में क्या दर्ज होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चंद्रचूड़ साहब, अभी समय नहीं बीता है। आप जो बाहर बोलते हैं वही अंदर बोले और न्याय करें, लोकतंत्र बचाइए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी की भौहें तब से तनी हैं जब से गणपति पूजा करने मोदी चीफ जस्टिस के घर चले गए। चीफ जस्टिस के घर पीएम को जाना चाहिए या नहीं, इस पर अलग से लॉ एक्सपर्ट्स ने बहस छिड़ी। हल्ला उद्धव की सेना ने मचाया, यहाँ तक कि सवाल उठाया कि शिवसेना बगावत से जुड़े सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस का क्या होगा। तब भी छत्रपति संभाजीनगर की रैली में उद्धव ठाकरे ने चीफ जस्टिस पर निशाना साधते हुए कहा कि गणपति बप्पा को अगली तारीख नहीं देने के लिए सीजीआई चंद्रचूड़ को धन्यवाद, क्योंकि पीएम को उनके घर आना था। सरन्यायाधीशांच्या घरी जाऊन आले, अख्ख्या देशात त्याची निंदा झाली। अगदी संजय राऊत तुम्ही सुद्धा निंदा केली, पण मी सरन्यायाधीशांना धन्यवाद देतोय। तुम्ही म्हणाल का? कारण एवढ्यासाठी मोदी घरी येणार म्हणून त्यांनी गणपतीला पुढची तारीख नाही दिली। आमच्याकडे गणपती येतोय, तो मोदी येत आहेत, गणपती बाप्पा तू जरा नंतर आहे। अहो काय चाललंय थट्टा? 2 वर्ष होऊन गेली, आम्ही तुमच्याकडे जी दाद मागतो ती शिवसेनेची आहे, पण शिवसेनेच्या माध्यमातून देशातली लोकशाही जिवंत राहणारी आहे की नाही हे आम्ही तुमच्याकडनं मागतो। न्यायदेवतेवरती आमचा विश्वास जरूर आहे, पण जर न्याय वेळेमध्ये दिला गेला नाही तर त्याहीपेक्षा मोठं कोर्ट हे माझ्या समोर बसलेले जनतेचं न्यायालय, हे सर्वोच्च न्यायालय या देशामधलं आहे आणि त्या न्यायालयाच्या दरबारात आजपासून मी आलेलो आहे। मला न्याय तुमच्याकडनं पाहिजे। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना को लेकर वही केस है जो एकनाथ शिंदे की बगावत से शुरू हुआ। दूसरा मिलता जुलता केस एनसीपी बगावत को लेकर पेंडिंग है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच दोनों केसेस को सुन रही है। उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को असली शिवसेना घोषित किया गया। बगावत के बाद भी उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला स्पीकर पर छोड़ा। शिंदे की पार्टी के कोटे से स्पीकर बने राहुल नार्वेकर ने ऐसा फैसला लिया जिससे उद्धव के हाथ से शिवसेना का नाम और निशान दोनों चला गया। अगस्त में ऐसी ही सुनवाई के दौरान जल्दी सुनवाई करने की मांग करने वाले वकील पर भड़क गए थे चीफ जस्टिस। यहाँ तक बोल गए कि कृपया अदालत को निर्देश ना दें। आप यहाँ आकर एक दिन बैठिए और बताइए कि आपको कौन सी तारीख चाहिए।
मैं सच कहता हूं, आप अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। बात आई गई हो गई, तब से सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई फैसला हुआ। अब तो 2 हफ्ते में चीफ जस्टिस पद से चंद्रचूड़ का रिटायरमेंट हो जाएगा। 2022 में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की शह पर शिवसेना तोड़ दी थी। शिवसेना के ज्यादातर सांसदों, विधायकों को अपने साथ लेकर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। बीजेपी इतनी गदगद हुई कि एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। महाराष्ट्र के सीएम रह चुके देवेंद्र फडणवीस को शिंदे के अंडर डेप्यूटी सीएम बनने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में केस तब से चल रहा है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने न केवल शिंदे की सेना को असली शिवसेना बताया, बल्कि एकनाथ शिंदे समेत बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने से भी इनकार कर दिया। शिवसेना का असली धनुष बाण वाला चिन्ह एकनाथ शिंदे की सेना को चला गया। उद्धव की सेना को मशाल सिंबल और चुनाव आयोग से शिवसेना यूबीटी नाम मिला। अब तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आ गया है। नवंबर में नई सरकार, नए विधायक चुनकर विधानसभा पहुंच जाएंगे, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसेस की लिस्ट में शिवसेना और एनसीपी वाला केस लगा हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।